हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट में हमने मिरर से रिलेटेड सारे थियरी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट सीखना था हमने सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, सीखा है, तो क्या हम उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिजिक्स की ये ब्यूटी होती है, अगर आपको लगता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप उनको न्यूमेरिकल के थ्रू चेक करिए। अगर आपसे न्यूमेरिकल बन रहे हैं, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है और आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें वापस जाके दोबारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, चलिए हम एनसीईआरटी के ही जो बुक में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स, उसी को सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। अब ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका मिरर बेसिस पे आपके क्वेश्चंस में दे के रखा होगा, 15th और 16th नंबर जो भी होगा देख लीजिएगा आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। चलिए क्विकली, सिंस दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सो विल ट्राई टू सॉल्व इन डिटेल। ठीक है, बाकी तो हमने सारा कॉन्सेप्ट में बता रखा है, हम क्विकली आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, इससे हमको क्या क्या समझ में आया है हम नोट कर लेते हैं। हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा, अब एग्जैक्टली हम वही यूज करेंगे। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट की साइज है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई डोंट नो वेयर दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज, बट हमको इतना पता है कि इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देके रखा है कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, इसलिए हम ये लेके चलेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको मिल गया ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे है, 27 सेंटीमीटर। ये हमारा है पोल, और पोल को ये मान के चलते हैं क्या कि हमारा ये ओरिजिन है। ओरिजिन से किधर आ रहे हैं हम लोग, निगेटिव एक्स एक्सिस में। निगेटिव एक्स एक्सिस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, हमको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग डिनोट करते हैं किससे, u से। u की वैल्यू माइनस के 27 सेंटीमीटर। वाई माइनस, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या देके रखा है, यस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस मिरर का जो फोकल लेंथ है, f की वैल्यू है, वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। मतलब हमको f की वैल्यू मिल गई, f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पॉजिटिव और निगेटिव। हमारा फोकल लेंथ भी हम कहां चलेंगे, पोल से निगेटिव एक्स एक्सिस पे ही आएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, ये हमारा ओरिजिन था, ये पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हो गया आपका निगेटिव एफ। ठीक है, तो अगर ये कहीं 18 आप यहां पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया एफ। ठीक है, हमको पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, ठीक है, फोकल का डबल होता है, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, सी बोलते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, 18 दूनी के 36, 36 के आसपास होगा। तो 36 ऑब्वियसली है कि इधर कहीं होगा, इसका अगर आप डबल देखेंगे आप तो यहां पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी होगा, और यहां पे हमारा ये क्या है, एफ है। देखिए, अगर हम सही से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, अब हमारा आंसर वैसे ही मिल जाएगा। हमको ये चीज तो क्लियर पता चल गया कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस होता है तो इमेज कहां बनता है, जब हमारा
ऑब्जेक्ट पर प्लेस होता है सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सी पे ही बनता है। हम और इधर शिफ्ट किया तो हमारा इमेज भी इधर शिफ्ट होगा, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो अगर हमसे निकालनी होगी v की वैल्यू कि हमारा इमेज कहां पे बन रहा है, इसका मतलब हमको इतना तो पता चल गया कि जो v की वैल्यू आएगी वो ये डिस्टेंस हमको कितना पता चल गया, अगर ये 18 है तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। इसका डबल करेंगे तो 36 से ज्यादा ही मिलने वाला है। अगर 36 से कम आ रहा है इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती किया है, ये चीज हमको पता चल गया क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया था। कैसा बनता है, बड़ा साइज का बनेगा, ठीक है, इससे बड़ा ही बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये चीज हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है, वहां से समझा है, ठीक है। हाँ, अब पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। कह रहा है कि अब हम एक मिरर को, सॉरी स्क्रीन बी प्लेस्ड, कहां पे हम एक स्क्रीन रखे, हमको पता है कि रियल इमेज बनेगा और रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। हम स्क्रीन को कहां रखें जिससे हम इमेज को उस स्क्रीन पे बना पाए, ठीक है, सिंपल। हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है और वो फार्मूला क्या बताता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यही हमारे पास मिरर के केस में फार्मूला है। सारे वैल्यू आपको पता है, देखिए आपको v पता है, आपको u पता है, सॉरी v आपको निकालना है, तो देख लीजिए 1/v क्या हो जाएगा, 1/v विल बी 1/f माइनस के 1/u। वैल्यू को पुट कर लीजिए। f की वैल्यू कितना है, माइनस के 18, माइनस के 1/18 माइनस का फार्मूला, और u की वैल्यू भी माइनस है। अगर आप पहले साइन के आंसर के साथ हम रखते हैं इस वैल्यू को पूरा, माइनस के 1/ माइनस के 27, ठीक है। अब अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लस माइनस को थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे इसको लिख सकते हैं फर्दर, 1/27 सिंस दिस बिकम प्लस, माइनस के 1/18। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 54, ठीक है, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। क्या मिल गया आपको, माइनस के 1/54, 1/ जो v की वैल्यू आ गई ये मिल गई हमको 1/54। व्हाट इट मींस, द वैल्यू ऑफ v वी गॉट माइनस के 54 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला था कि जो वैल्यू आएगी v की वो 36 से ज्यादा आएगी। देखिए 54 आया कि नहीं आया। निगेटिव साइन क्या बता रही है, निगेटिव साइन बता रही है कि पोल से हम लोग लेफ्टवर्ड ही मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इधर कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस के v/u। हमने ये फार्मूला पढ़ा था। हमको निकालना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज, दैट विल बिकम, यहां देख लेते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द इमेज दैट विल बिकम माइनस के v/u मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइनस साइन ऑलरेडी है, v की वैल्यू अभी हमने निकाला माइनस के 54, u की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है माइनस के 27 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट ऑफ द इमेज। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज कितना बड़ा बना, 14 सेंटीमीटर, इसका डबल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं समझ आया होगा। चलिए क्विकली हम इसको रिमूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है सो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। चलिए क्विकली हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता है कि फोकस इसका इधर कहीं होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होता है, ये हमारा होता है पोल, ठीक है। सिंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देके रखा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमको पता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहे जहां पे भी रखा है मुझे नहीं पता है, बट हाइट ये हमारा होता है, ये किधर है, पॉजिटिव वाई में है, पॉजिटिव वाई में है। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का 5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ of 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितने दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर। किसका ये डिस्टेंस है, u का, u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आप जरा बताइए। ये हमारा पोल है या ओरिजिन है, ओरिजिन से किधर आ रहे हैं, नेगेटिव x में आ रहे हैं, तो जो u की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। इसका हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r की वैल्यू, r कितनी दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव जरा बताइए हमको। अब अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमको पता है ना, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से c के बीच का डिस्टेंस। अब आप देखिए पोल से आप किधर चल रहे हैं, राइट साइड में चल रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस वजह से जो r की वैल्यू होगी वो प्लस होगी। अब हमको पता है जो f होता है, f इज r/2 होता है, इसलिए जो f की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 30/2, 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, ठीक है। हमको बताना है कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा, कैसा बनेगा और साइज क्या होगा। अब हमको पता है एक ही फार्मूला है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको निकालना है इमेज का पोजीशन। इमेज की पोजीशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 1/v से। इसको इधर लेके आते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के 1/u। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/f 1/15 माइनस के 1/u, u की वैल्यू -20 है, ठीक है। तो रख लीजिए 1/- के 20, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 60, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। 3, 4 प्लस 3, 7/1/v इज इक्वल टू 7/60, 7/60। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, v विल बिकम 60/7। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कितने जाएंगे, 7 8 जा 50, 6 40, 7 5 35, 7.55 और इसको बोल सकते हैं या 8.5 और 8.6 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा v की वैल्यू। अब v का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया, 8.6 सेंटीमीटर। 8.6 सेंटीमीटर आ गया। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा राइट साइड में बनता है, राइट साइड में बनेगा तो पॉजिटिव। अब हमको पता है m, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h ऑफ दी HI/HO इज इक्वल टू माइनस के V/u, ठीक है। अब यहां से देखिए हाइट ऑफ द इमेज हमको निकालना है, दैट विल बिकम
माइनस के v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8.6 डिवाइड बाई u इज माइनस के 20 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5, माइनस से माइनस गया 5 4 जा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2.1 20 हो जाएगा 5 2.15 और ये आया आपका पॉजिटिव का सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा इधर का ही ऑब्जेक्ट हमारा इधर बनेगा कहां पे 2.15 इसकी हाइट होगी, डिस्टेंस कितना होगा 8.6 सेंटीमीटर। आई होप नेचर कैसा होगा, सिंस इस केस में हमारा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। चलिए इसको क्विकली रिमूव करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, हाँ देख लीजिए क्विकली। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, हमको पता है मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1 और मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो भी मिरर होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, वो इमेज की साइज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है या कितना डिमिनिश्ड छोटा कर दे रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, या तो वो उसको बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है। आप देखे होंगे जितने भी इमेज फॉर्मेशन हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के केस में, या तो वो इमेज की साइज को बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, कितना बड़ा या छोटा कर रहा है। इस केस में कह रहा है प्लेन मिरर के केस में प्लस का वन मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी वैल्यू क्या हो गया, प्लस का वन कब आएगा, जब दोनों सेम रहता है। और हमको पता है कि प्लेन मिरर के केस में जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी साइज एग्जैक्टली सेम होती है ऑब्जेक्ट की साइज के। ये हम जब प्लेन मिरर पढ़ रहे थे हम वही देखे थे। ठीक है, +1 क्या बता रहा है, वैल्यू अगर प्लस आई तो इसका मतलब क्या हो गया कि इरेक्ट बन रहा है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो भी हमारा इमेज बन रहा है वो सीधा बन रहा है, ना कि उल्टा बन रहा है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व तो नहीं कर लिया हम लोग ने। ठीक है, हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। बना लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहीं 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हमको u की वैल्यू मिल गई माइनस के 10 सेंटीमीटर। आई होप अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी, इसलिए हम क्विकली सॉल्व करेंगे। 10 सेंटीमीटर, सॉरी यस राइट, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू इसकी कितनी देके रखी है, 15 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस इधर होता है, यहां पे कहीं फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, और C, तो ये हमारा पोल होता है P से किधर गया, राइट साइड में, इस वजह से जो f की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। इतना अब आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहां पे होगा और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, हमारे पास एक ही फार्मूला है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमको निकालना है 1/v। 1/v विल बी 1/f माइनस के 1/u। सारी वैल्यू को पुट कर लीजिए। 1/f, f की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, माइनस के 1/u की वैल्यू है माइनस के 10। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाएंगे आप तो
माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। समझ आ रहा होगा आपको। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 3, 5/30, 1/v की वैल्यू आ गई। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/5, 6। v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वैल्यू अपने आप पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम पोल से किधर जा रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ठीक है। कहां पे बनेगा, पोल से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम एडिशनली इसमें पूछे मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी निकालना है, m कितना बड़ा या छोटा कर रहा है, हमको पता है m इज इक्वल टू माइनस के v/u, v की माइनस के 6/u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर m। अब हमको पता है कि इस केस में इमेज कैसा बनता है, छोटा ही बनता है, इसलिए देखिए कितना 0.6 सेंटीमीटर का इमेज बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको भी रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने देख लिया। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई, लेंस 9th का रहा है, लेंस 8th, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम एक इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट का, यूजिंग अ concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of an object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation of this case. कितना सिंपल सा क्वेश्चन, हमने सब कुछ सॉल्व कर रखा। क्या कह रहा है, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। बनाइए पहले एक कॉनकेव मिरर। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ये होता है हमारा पोल, इधर का ही होगा, सॉरी इधर का ही होगा इसका फोकस, और इधर का ही होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। कह रहा है कि इसका फोकस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर इसका दे के रखा है वैल्यू, स्मॉल एफ फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर माइनस का। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? wish to obtain an erect image of an object। क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि हमको एक इरेक्ट इमेज बनाना है। इरेक्ट मतलब सीधा, ना कि उल्टा। अब हमको पता है कॉनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा केस होता है जब हमारा इरेक्ट इमेज बनता है। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रहता है, इधर कहीं हम लोग रखते हैं, ठीक है। एक ही ऐसा केस होता है कि इसी केस में हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कहीं इधर बनता है, पीछे की साइड में, बड़ा साइज का, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, कहां पे रखेंगे? आप पोल की जो पॉइंट होती है, अगर पोल पे रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे रख ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को। तो 0 से लेके इसका जो डिस्टेंस है 15, 0 से लेके 15 के बीच में कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ठीक है। 0 से लेके ये हमारा ऑब्जेक्ट 15 के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। लेस देन 15, ये 15 है, ठीक है, क्योंकि हमको इससे 0 से बड़ा रखना है और 15 से छोटा। क्योंकि अगर आप फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो कहां, इन्फिनिटी पे बनना स्टार्ट हो जाता है। फोकस और पोल के बीच में रखना होता है,
ठीक है, मतलब 0 से लेके 15 के बीच में कहीं पे भी हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस केस में हमारा इमेज कहां बनता है, पीछे की साइड में बनता है, बिहाइंड द मिरर। कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। साइज क्या होती है, सब ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा साइज बनता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हमने इमेज फॉर्मेशन में पूरा देखा है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन इसका इस केस में कैसा करते हैं। ठीक है, तो रेंज जो पूछा है, रेंज क्या है इसका, 0 से 15 के बीच में कहीं भी रखेंगे। ठीक है, तो हमको ये इमेज फॉर्म होके आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे। दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफी इजी वे में समझ में आए होंगे और आप इस चीज को एंजॉय किए होंगे। जो भी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था या जो भी 4 रूल पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन से पहले, ठीक है, जब आगे हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ेंगे ना, हम सिर्फ उन्हीं रूल का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब वहां पे एक देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ये क्या कर्वेचर है। अब हम क्या करेंगे ना, लेंस के केस में एक कर्वेचर ना लेके 2 कर्वेचर लेके मिला देंगे। ठीक है, अब ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, इस वजह से उसमें देखेंगे ना आप 2 C1 C2 मिलेंगे आपको, 2 F1 F2 मिलेंगे आपको। ठीक है, इसी वजह से कंसेप्ट सेम रहेगा। अगर आपने चीजों को सीख रखा है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आई होप आप एंजॉय किए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।